अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल 'ਚ खुश आमदीद। दोस्तों ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਬਾ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 850 ਲਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 640 ਵਾਲਾ ਦਬੰਗ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ 3035 ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਦਬੰਗ ਵਾਲਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਮਾਈਕਰੋ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਦਾ, 20 ਮਾਈਕਰੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਸਾਸ ਹੈ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 640 ਵਾਲਾ ਦਬੰਗ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਾਰ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ अपनी इजहार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करेंगे। वीडियो अंत तक देखनी है, लाइक शेयर करना है। एक मैंने व्लॉग देखा है यूट्यूब के ऊपर जिसमें ग्रीन ट्रैक्टर NH850 लिफ्टोमेटिक के कस्टमर बता रहे हैं कि उन्होंने उसका फ़िल्टर जो कंपनी ने साथ ट्रैक्टर के लगाया हुआ था उसको उतार के तो जो स्टैंडर्ड मॉडल में फ़िल्टर लगता है जो बेसिकली हमारे 480 गाजी 640 में भी लगता है और पहले NH दबंग में भी लगता था, वो फ़िल्टर लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर फ़िट करवा दिया है। अब वो बज़ाहिर तो खुश हो रहे हैं कि मैंने कोई मसला हल कर दिया और कंपनी को इसका पता होना चाहिए था। ये असल में मसला हल नहीं उन्होंने किया, कंपनी को इस बात का पता है, उन्होंने अपना नुकसान कर लेंगे क्योंकि ये जो कंपनी ने इसके अंदर इंपोर्टेड फ़िल्टर लगाया हुआ है जो रिप्लेस हो जाता है, ये 20 से 30 माइक्रोन के पार्टिकल्स को रोकता है और इसके अंदर नॉन रिटर्नेबल सिस्टम है, यानी जब ये चोक हो जाता है, जब इसमें पार्टिकल भर जाते हैं या आ जाते हैं तो ये उनको आगे पास नहीं करता और जब वो बिल्कुल पार्टिकल्स अब बढ़ते बढ़ते अगर वो फ़िल्टर बंद हो जाएगा तो आपको फ़िल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये ज़रात जो हैं जो मेटल के होते हैं, बाज़ दफ़ा गियर्स के अंदर बारीक ज़रात बन जाते हैं या बाज़ दफ़ा आपका अंदरूनी पेंट जो है उसमें से चिप ऑफ होके कुछ ज़रात आ सकते हैं, जो कास्टिंग्स हैं उसके अंदर से बाज़ दफ़ा किसी सैंड का ज़रा आ सकता है, रेत का, तो उस सारी चीज़ को ये जो इम्पोर्टेड फ़िल्टर हमने लिफ्टोमेटिक के लिए लगाया हुआ है उसको रोकता है। लिफ्टोमेटिक जो है इसके वॉल्व इंतहाई सेंसिटिव हैं, अगर इनमें एक दफ़ा ये कचरा या रेत या मेटालिक पार्ट्स का जो रेजिड्यू है वो चला जाए तो उसके बाद ये डैमेज हो जाते हैं इसके वॉल्व्स, फिर वो रिपेयर नहीं हो सकते। और आपको पता है ये मुकम्मल इम्पोर्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है और अगर आप इस तरह की अल्ट्रेशन करेंगे अपनी तरफ से और कंपनी का रिकमेंडेड फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो आपका वारंटी क्लेम मनसूख हो जाएगा और आपका हाइड्रोलिक ये यकीनन डैमेज हो जाएगा उस फ़िल्टर की वजह से, क्योंकि वो फ़िल्टर जब भर जाता है ज़रात से तो वहाँ से ऑयल आगे पास होता रहता है, वो रोकता नहीं है और वो ज़रात भी फिर आगे निकल जाते हैं। जबकि ये जो कंपनी ने इंपोर्टेड फ़िल्टर लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ज़रात को आगे पास नहीं होने देता और जब ये नॉन रिटर्नेबल है, जब ये बंद हो जाता है तो ये ज़रात आगे पास नहीं होंगे, ना ही ऑयल आगे पास होगा, आपको फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला जब आप पहली दफ़ा इसको चेंज कर लेते हैं 40 आवर्स के ऊपर पहली सर्विस पे, फिर आपको हर 100 घंटे बाद इसको बदलना है। आप जितने दुनिया में जदीद ट्रैक्टर बन रहे हैं जैसा कि न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स हैं, न्यू हॉलैंड TD95 हमने इंपोर्ट किए थे, उन पे भी ये रिप्लेसेबल फ़िल्टर लगा होता है। तोमस हान पाकिस्तान में चल रहे हैं, उन पे रिप्लेसेबल फ़िल्टर है, YTO पे रिप्लेसेबल हाइड्रोलिक फ़िल्टर है। इसी तरह आपका कोई भी और ट्रैक्टर है, जॉन डियर हैं, क्लॉज के ट्रैक्टर्स हैं, उन तमाम पे जितने एडवांस हाइड्रोलिक्स होते हैं उन पे ये रिप्लेसेबल हाइड्रोलिक फ़िल्टर लगाया जाता है और हमारे यहाँ रिकमेंडेड फ़िल्टर है जो 20 से 30 माइक्रोन के ज़रात को रोकता है। तो आपने वही फ़िल्टर लगाना है। ये फ़िल्टर आपको अलगाज़ी ट्रैक्टर्स के
آفٹر سیل سروس سینٹر جو کہ ملتان میں ہمارا آفس ہے، الغازی کا انڈسٹریل اسٹیٹ میں، لاہور میں شیخو پورہ روڈ کے اوپر ہمارا آفس ہے، اسی طرح ہمارا اسلام آباد میں آفس ہے، اور ہمارا ایک آفس سکھر میں ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو یہ فلٹر ہماری ڈیلرشپ سے بھی مل جائیں گے، ہماری تمام ڈیلرشپس پہ جہاں NH 850 سیل ہو کے گئے ہیں لفٹومیٹک، ان کے پاس فلٹر موجود ہیں، اور اگر نہ بھی ہو سٹاک میں تو وہ ایک فون کال کے اوپر ہم ان کو کوریئر کر دیں گے، اگلے دن فلٹر وہاں موجود ہوگا۔ تو آپ پلیز وہی فلٹر جو کمپنی نے ریکمینڈ کیا ہے اور جو ساتھ لگا کے بھیجا ہے وہ استعمال کریں، تاکہ آپ کا ہائیڈرولک سسٹم محفوظ رہے، دیر پا چلے، اور آپ پرسکون ہو کے کام کرتے رہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی خرابی آئے تو کمپنی آپ کو وارنٹی میں اٹینڈ کرے۔ اس طرح کی آلٹریشن کے ساتھ آپ کی وارنٹی بھی منسوخ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔